आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महाभारत के युद्ध के अंत में क्या हुआ दोस्तों? युद्ध के अंत में ढेरों सारी मौतें, कौरव पक्ष का खात्मा, लेकिन पांचों पांडवों का कुछ नहीं बिगड़ा। और क्या हुआ वो आपको इस वृत्तांत में बताने वाला हूँ। दोस्तों बने रहिए इस सूक्ष्म वृत्तांत में, अंत तक मेरे साथ आपको पता चलेगा कि महाभारत के युद्ध का अंत में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। कौरवों के आखिरी महारथी अश्वत्थामा की जब हार हो गई, उस हार के साथ ही महाभारत के युद्ध की भी समाप्ति हो गई। 18 दिन तक चले इस युद्ध में कौरवों का तो नामो निशान ही मिट गया और पांडव विजयी रहे। उधर जब धृतराष्ट्र को अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन की मृत्यु का दुखद समाचार मिला तो वे गहरे शोक में डूब गए। युद्ध जीतने के पश्चात पांडव हस्तिनापुर लौट आए। धृतराष्ट्र ने चारों पांडवों यानी कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव को स्नेहपूर्वक गले लगा लिया, लेकिन भीम के लिए उनके मन में द्वेष अभी भी था, क्योंकि उन्होंने उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन को मारा था। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे ही। श्री कृष्ण यह सारी बात जानते थे कि धृतराष्ट्र के मन में भीम के प्रति कड़वाहट है, इसीलिए उन्होंने भीम की एक लौह प्रतिमा बनाकर धृतराष्ट्र के सामने पेश कर दी। धृतराष्ट्र ने उसे भीम समझा और भीम समझकर अपनी बाहों में इतनी जोर से पकड़कर दबाया कि वह टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। धृतराष्ट्र ने समझा कि क्रोध में आकर शायद उन्होंने भीम को मार डाला है। वह जोर जोर से विलाप करने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें आकर सच्चाई बताई और धीरज बंधाया। दोस्तों इसके पश्चात पांडव माता गांधारी के पास गए, जो अपने बेटों के शोक में डूबी हुई थीं। पांडवों ने उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया और अपने भाइयों के वध के लिए खेद प्रकट किया। गांधारी ने इस महाविनाश का सारा दोष शकुनी, कर्ण और दुशासन पर लगाया। उन्होंने पुत्रों के वध से दुखी द्रौपदी को भी धीरज बंधाया। फिर पांडव गंगा नदी पर गए और वहां 1 महीना रहकर अपने सभी दिवंगत सगे संबंधियों और मित्रों के आदि के अंतिम संस्कार संबंधी रस्मों को संपूर्ण किया। युद्ध में विजय पाने के पश्चात युधिष्ठिर स्वाभाविक रूप से हस्तिनापुर के राजा बन गए, लेकिन वे अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें यह राज्य अपने स्वजनों और मित्रों आदि के बलिदानों के पश्चात ही प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर दुख के सागर में इतना डूब गए थे कि सांसारिक सुखों के उपभोग से उनका मोह भंग ही हो गया था। उन्होंने संसार को त्याग कर वल्कल वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने सबको अपना फैसला सुनाया तो उनके भाइयों और द्रौपदी ने भरसक प्रयत्न किया कि युधिष्ठिर संन्यास का इरादा छोड़ दें और हस्तिनापुर का राजपाट संभाल लें, परंतु वे किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुए। पांडवों के हस्तिनापुर लौटने पर महर्षि व्यास उनसे मिलने के लिए हस्तिनापुर पहुँचे। जब उन्हें युधिष्ठिर के बारे में पता लगा तो उन्होंने युधिष्ठिर को विभिन्न तर्क देकर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार कर लिया। युधिष्ठिर के मान जाने पर उनके राज्याभिषेक की तैयारियां खूब जोर शोर से होने लगी। राज्याभिषेक से पूर्व युधिष्ठिर भीष्म पितामह से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए। पितामह सूर्य के उत्तरायण
होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और वह उत्तरायण हो और वे अपने प्राण त्याग कर इस संसार से विदा लें। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म और नीति परक उपदेश दिए। सूर्य के उत्तरायण होते ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार बहुत ही सम्मान के साथ किया गया। पितामह द्वारा संसार छोड़कर चले जाने पर युधिष्ठिर पुनः शोकाग्रस्त हो गए। तब धृतराष्ट्र ने उनको समझाया कि इस प्रकार की अधीरता एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देती, इसलिए वे धीरज धारण करें और हस्तिनापुर के सिंहासन को सुशोभित करें। दोस्तों, यह तो अंत में हुआ। अब वृतांत आता है कि श्री कृष्ण की साधु से भेंट हुई। यह वृतांत भी बहुत ही सुंदर वृतांत है। पांडवों को उनका राज्य मिल जाने पर श्री कृष्ण ने द्वारका लौटने का निश्चय कर लिया। वे सबसे विदा लेकर द्वारका की तरफ चल पड़े। मार्ग में उन्हें उतंक नामक एक साधु मिला, जिसने उनसे कौरवों और पांडवों के बारे में पूछा। श्री कृष्ण ने उसे पूरी बात बता दी। सारी बात को जानकर साधु उत्तेजित हो गया और उसने सारे हालात के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहरा दिया। साधु उन्हें शाप देने ही वाला था, तभी उन्होंने उसे अपना दिव्य रूप दिखा दिया। साधु ने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने न केवल उसे क्षमा कर दिया, वरन उसे एक वर मांगने के लिए भी कहा। तब उस साधु ने कहा कि हे भगवान, मुझे जब भी प्यास लगे तुरंत पानी उपलब्ध हो जाए। श्री कृष्ण ने उसे यह वर देकर द्वारका की तरफ चल पड़े। कुछ दिनों के पश्चात जब वह साधु वन में भ्रमण कर रहा था, तब उसे प्यास लगी और जैसे ही उसने पानी के बारे में सोचा, तुरंत एक चांडाल पानी की मशक को लेकर वहां आन पहुंचा। उस चांडाल ने साधु को पानी पिलाना चाहा, तो साधु ने उसे गुस्से से देखा। चांडाल डरकर वहां से ओझल हो गया और उसकी जगह श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। उन्होंने साधु को बताया कि वह चांडाल और कोई नहीं था, वरन देवराज इंद्र थे और उनकी मशक में अमृत था। यह सुनकर साधु को एक सुअवसर खो देने का बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों, आपके समक्ष यह वृत्तांत उतंक कौन था, उतंक नामक साधु कौन थे जिनकी श्री कृष्ण से भेंट हुई। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त करते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण का किस तरह से परलोक गमन हुआ, उसके बारे में आपको अगले वृत्तांत में बताऊंगा। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी आप जरूर देना। आपकी राय मेरे लिए ईंधन का कार्य करती है, मुझे अच्छे से अच्छे वृत्तांत तैयार करने के लिए मजबूर करती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।